आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार योग प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार। और सास संगत, आप सब जानते हो कि ये जो मई का मंथ चल रहा है, तो सास संगत ये मई के मंथ में जो 13 मई का दिन है, ये सास संगत कितना एक विछोड़े वाला दिन, कि जिस दिन हमने अपने इतने महान सतगुरु को, जो हमारे माँ भी बने और पिता भी बने, और साथ संगत जिन्होंने इतना प्यार दिया, इतना सत्कार दिया, एक एक संत को साथ संगत कितनी उनके मन में दया, करुणा, प्यार साथ संगत, और कितना सिखलाई के साथ संगत हमारे कितने अच्छे सिखलाई के केंद्र थे। तो साथ संगत जो 13 मई का मंथ है, वैसे तो साथ संगत बाबा जी की अगर जीवनी से, जब से बाबा जी ने जन्म लिया, तो जितना साथ संगत दासी को बाबा जी के प्रति जो भी सुना और जो देखा साथ संगत, बाबा जी ने बचपन से ही कैसे साथ संगत 23 फरवरी 1954 को बाबा जी ने राजमाता जी और बाबा गुरबचन सिंह जी के घर जन्म लिया। और साथ संगत शहनशाह जी कैसे इनको, जो बाबा जी का नाम था बाबा हरदेव सिंह जी, वो भी शहनशाह जी ने ही रखा। और जो बाबा जी का साथ संगत भोला नाम था, साथ संगत भोला नाम ही नहीं था, वो कितने भोले भाले सतगुरु थे। तो साथ संगत उनको प्यार से भोला के नाम से पुकारा जाता था। और हमने तो देखा कि बाबा जी ने कितने भोलेपन में रहमतें लुटाई हैं, जिन्होंने अपना कुछ भी नहीं देखा, सारी लाइफ ही साथ संगत उन्होंने अपने गुरसिखों के लिए, एक एक संत के लिए साथ संगत, जिसको भी जिस चीज़ की भी ज़रूरत, चाहे किसी का मन भी उदास होना, तो नींद में भी अगर वो संत रो के सो गया, तो साथ संगत बाबा जी ने सपने में भी आकर उस संत को कैसे प्यार दिया, कैसे अपने गोद में लेकर साथ संगत लाड लडाया, और कैसे खुशी होती थी जब सुबह संत उठता था कि वाह, मैं रात को बाबा जी कैसे मेरे सपने में आके साथ संगत साक्षात तो सतगुरु दर्शन देते ही थे। ये नहीं कि साक्षात, साथ संगत साक्षात का मतलब भले ही बाबा जी कहीं भी बैठे होते थे, लेकिन जहाँ बैठे जिस संत ने बाबा जी को याद किया, तो साथ संगत उन्होंने निराकार में भी साकार होकर उसको दर्शन दे दिए। साथ संगत दासी तो अपनी बात करेगी, क्योंकि दासी की परिवार वाले ही इस बात को समझ सकते हैं कि जरा सी कोई बात होनी, तो मन में कोई सवाल भी होना, तो मन में उदासी आनी कि ये कैसे होगा, तो साथ संगत झट से निराकार में साकार होकर उस बात का हल कैसे निकाल जाते थे। तो साथ संगत इनका कर्जा साथ संगत दासी तो कभी भी नहीं चुका पाएगी, क्योंकि साथ संगत जो बाबा जी ने वो सब उनके जो कैसे बाबा जी ने पढ़ाई की, और कैसे उन्होंने आगे अपने परिवार की कैसे सेवा करी, बुजुर्गों का कैसे सत्कार किया, कैसे साथ संगत एक एक दासी को, तो साथ संगत दासी नाभा की रहने वाली है। पटियाला में बाबा जी जब यादविंद्रा कॉलेज में पढ़ते थे, तो साथ संगत दासी तो उस टाइम नहीं कह सकती, क्योंकि दासी बाबा जी से छोटी ही थी उम्र में भी, लेकिन जो भाई साहब अमर सिंह जी जो घर में आते थे, तो उनके मुखारबिंद से जब बाबा हरदेव सिंह जी की बातें सुनते थे, तो साथ संगत दंग रह जाते थे कि हमारा जीवन क्या है। और एक जो गुरु परिवार का बेटा, और साथ संगत कैसे उन्होंने
तो भाई साहब अमर सिंह जी बताते थे कि मेरे पास भी जब रुकते थे, जब छुट्टियों में उन्होंने घर भी आना मेरे पास, तब भी उनकी कोशिश होती थी कि जितना मैं सुकून आपको दे सकूं उतना दूं। तो कहते कई बार हमें शर्म ही आने लग जाती थी कि खुद जो हमने सेवा करनी है बाबा हरदेव सिंह जी की, तो वो खुद कैसे हम लोगों को सत्संग, तो मतलब कहने का कि बाबा जी ने बचपन से ही करके भी दिखाया। कहते हैं ना, जो कर्म करके दिखाना, कहनी और करनी में बहुत फर्क होता है। तो उनकी कहनी से ज़्यादा करनी भी उन्होंने करके दिखाई। तो आप सब कितने उनकी मिसालें हैं जो आप सब जानते हो कि मसूरी में भी कैसे जब बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ महापुरुषों का काफिला चल रहा था, जा रहे थे पैदल, तो रास्ते में पत्थर आया, तो बाबा गुरबचन सिंह जी ने अभी बोला ही है कि इस पत्थर को यहाँ से हटा दो क्योंकि आने जाने वाले को कोई दिक्कत ना हो। तो सासंगत दासी ये नहीं कहती कि उन महापुरुषों ने सुनकर बाबा जी के साथ ही चलते रहे। तो सासंगत आज हमारी भी हालत यही है, हम सुन लेते हैं लेकिन उस पे कर्म करके नहीं दिखाते। तो एक कान से सुनना और दूसरे से निकालना। लेकिन बाबा हरदेव सिंह जी ने कैसे वहीं पर रुककर पहले अकेले ही उन्होंने उस पत्थर को उठाकर दूर करा। जब बाबा गुरबचन सिंह जी ने काफ़ी देर बाद देखा कि बाबा के हरदेव सिंह जी साथ नहीं है, तो जब पीछे मुड़ के देखा तो वो पत्थर को कैसे हटाकर दूर कर रहे थे। तो कहने का मतलब कि हुक्म की पालना जो है, सतगुरु के आदेशों की पालना जो है, उन्होंने करके दिखाई। तो सत्संग ऐसे ही नहीं कि जो उनमें लियाकत थी, जो उन्होंने कर्म करके दिखाए। और ऊंची आवाज़ में कभी भी, राजमाता जी से भी हम सुनते थे कि बाबा हरदेव सिंह जी ने कभी भी घर में किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी। तो शासन सिखाते भी हमें यही रहे कि परिवार के अंदर ये जो सिखों का परिवार होता है, तो इसमें शासन पड़ोस वाले को भी नहीं पता चलना चाहिए कि घर में क्या हो रहा है। ये बात नहीं कि घर में कोई बात नहीं होती, घर में सबके कोई ना कोई ऊंच नीच बात हो जाती है। लेकिन शासन जो संतों वाला जीवन है, कैसे जीना है, वो बाबा जी ने सब संतों को करके दिखाया, जी कर दिखाया। तो सत्संग जब बाबा गुरबचन सिंह जी को हमने देखा कि 1980 में जब बाबा गुरबचन सिंह जी कैसे शहीद हो गए, तो उस मौके को जो संभाला वो भी संभालने वाले सत्संग, वो तो दासी के सामने की बात है कि कैसे पूरी संगत ही सत्संग, सारा संसार ही कैसे उदास हो गया था। लेकिन सत्संग बाबा गुरु हरदेव सिंह जी ने उस मौके को भी कैसे अपने हाथों में लेकर, और फिर जो उन्होंने 36 साल जो प्यार दिया, सत्संग उस प्यार को हम क्या इतनी जल्दी भूल गए हैं कि बाबा जी का प्यार क्या था। सत्संग अगर आज भी एक एक विचार बाबा जी के निकाल कर सुनो तो पता चलता है कि कोई भी शब्द हमारी सिखलाई के खिलाफ नहीं था। हर शब्द उन्होंने हमें सिखाने के लिए करा। तो जो इतने सालों में हम अगर बाबा जी से शिक्षा नहीं ले पाए, तो सत्संगत लेने का मतलब ये नहीं है, सब संतों ने बड़े आराम से उनके विचारों को सुना, इंजॉय भी करा। लेकिन सत्संग जब अमल करने की बात आती है, तो दासी ये नहीं कहती, दासी तो इसके बारे में सबको अपनी बात ही करती है कि अमल में कितना लाया गया। लेकिन जब जाते जाते बाबा जी को रोते हुए देखा, और जाते जाते बाबा जी ने जब ये शब्द बोला कि दास 36 साल कुछ नहीं कर पाया, तो सत्संग सारी जो सिखलाई है, सत्संग दासी तो यही कहेगी कि हमारे ऊपर ही आई है। क्योंकि सब अच्छे से जानते हैं कि बाबा जी खुश होकर नहीं गए। तो सत्संग अभी भी हम अगर बाबा हरदेव सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो सत्संग जितने श्वास बचे हैं उन श्वासों का सही यूटिलाइज करते हुए कि क्या हमें सत्संग, ये नहीं कि हमने बाहर जाकर ढिंढोरा देना है, नहीं, सत्संग घर में गंगा बह रही है,
अपने परिवार में सत्संग हमने सबसे पहले चल कर दिखाना है कि परिवार में रहते हुए हमने अपने परिवार को सत्संग, सब अपने परिवार को अगर कहें कि मेरा परिवार तो बिल्कुल ठीक है, सत्संग परिवार का मतलब है सारा संसार एक परिवार, एक पिता एक कस के हम बारक। सत्संग अगर पड़ोस में भी कोई प्रॉब्लम हो रखी है तो वो भी अपना ही परिवार है। तो ये नहीं कि मेरे बच्चे तो सेट हैं, मैंने पड़ोस से क्या लेना है, या मेरे माता पिता तो खुश हैं, मैंने दूसरों से क्या लेना है। नहीं, सत्संग अगर जैसे बाबा जी ने हर संत को अपना बच्चा समझा, तो सत्संग हमारी भी ड्यूटी है कि जितने मदर्स हैं, सत्संग अभी मदर्स डे भी गया, तो सत्संग बाबा जी ने कैसे अपनी माँ का कैसे सत्कार करना है, कैसे माँ की रिस्पेक्ट करनी है, कैसे प्यार देना है। सत्संग जब राजमाता जी ब्रह्मलीन हुए तो दासी वहीं थी। सत्संग जब बाबा जी श्रद्धांजलि की संगत हो रही थी तो सत्संग बाबा जी के आंसू थम नहीं रहे थे। क्यों नहीं थम रहे थे? क्योंकि सत्संग जो माँ का प्यार होता है, वो सत्संग इस दुनिया पर हम आते ही अपने माता पिता की बदौलत है। तो सबसे प्यार पहला गुरु जो होता है हमारे माता पिता होते हैं। बाबा जी ने हमें अच्छी तरह समझाया। तो सत्संग आज भी जितने मदर्स हैं या जितने फादर्स हैं या जितने बहन भाई हैं, उनको जब तक हम एक परिवार नहीं समझेंगे, तो सत्संग कोरोना के भी हालात चल रहे हैं, तो कोशिश करें कि हम एक दूसरे के काम आए। जितने श्वास बचे हैं तो एक दूसरे की हेल्प करते हुए, एक दूसरे के साथ प्यार करते हुए, जो बाबा जी की सिखलाइयों को सही अगर श्रद्धांजलि देनी है, अगर सत्संग अभी भी बाबा जी कहीं नहीं गए, अगर हम महसूस ही नहीं करेंगे, इसका एहसास नहीं लेंगे, तो सत्संग बाबा जी तो कहते हैं ना, निराकार में हैं, हमें देख रहे हैं, लेकिन हमें अगर डर नहीं है तो वो अलग बात है। अगर हमें इस निराकार में रूपी में बाबा जी को खुश करना है, तो सत्संग हमें सबके साथ प्यार करना पड़ेगा, सबका सत्कार करना पड़ेगा। और सत्संग दासी को भी आशीर्वाद दो, दासी भी सत्संग बाबा जी की सिखलाइयों पे चलकर हर किसी को प्यार देते हुए, सबका सत्कार करते हुए अपने जीवन का निर्वाह कर सके। सत्संग जी प्यार से कहना। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।